आप देख रहे हैं पूर्णिया 10 न्यूज। आज बहुत ही विशेष दिन है। हमारे यहाँ चुनाव है और चुनाव आयोग ने तो मुझे इस काम के लिए नहीं नियुक्त किया है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता से ये आग्रह करना चाहूंगा कि कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन वो कल निकल कर अपने मत का प्रयोग जरूर करें। जिस किसी को भी पसंद हो वो वोट दें, वो उनकी इच्छा, लेकिन सुस्ती से घर में नहीं बैठना है, वोट जरूर देना। और आपके माध्यम से ये संदेश देने का मेरे मन में इसलिए विचार आया कि पहले चरण के चुनाव में पूरे देश में और खास करके बिहार में मत प्रतिशत बहुत ही कम है। लोकतंत्र में 5 वर्षों में जो ये एक अवसर मिलता है, उसका हमें जरूर अवश्य प्रयोग करना ही चाहिए। कई बारी लोगों के मन में यह आता है कि उनके पसंद के लोग मैदान में नहीं है। ये तो अक्सर होता है और लोकतंत्र की ये भी एक खूबसूरती है, लेकिन जो भी विकल्प हो हमारे सामने, हमें निकलकर उसका प्रयोग करना है। और ऐसी परिस्थिति में कि हमें कोई भी नहीं समझ में आए तो उसका भी संवैधानिक विकल्प है। आप अपने घर से निकले, बूथ तक जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी, अधिकार तो है लेकिन जिम्मेदारी ज्यादा है। और वहां जाकर अगर आपको समझ में ना आए कोई, तो उसका एक विकल्प है, आप नोटा दे दीजिए। लेकिन ये बहाना बनाकर कि मेरे मन का कोई नहीं था इसलिए मैं नहीं निकला, ये उचित नहीं है। आपको घर से निकलना ही है और आपको बूथ तक जाना ही है और अपने मत का प्रयोग करना ही है। परिणाम जो आएगा वो हम लोग 4 जून को देखेंगे। सब लोग बहुत उत्सुकता से देखेंगे कि आने वाले 5 वर्षों में हमारे दुनिया को आगे ले जाने के लिए कौन, किसको जनता वो जिम्मेदारी सौंपती है, उसको उस समय देखी जाएगी। लेकिन कल के लिए मेरा अपील है, दोबारा 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 अपील कर रहा हूँ कि घर में नहीं बैठना है। और अगर अन्य चुनाव से कम कल प्रतिशत निकलता है तो मैं अपने क्षेत्र की जनता को कहना चाहूंगा, मुझे बहुत निराशा है। क्योंकि मैं आप लोगों के बीच आकर सिर्फ इतना ही निवेदन करने आया हूँ कि मत का प्रयोग जरूर अवश्य होना ही चाहिए। धन्यवाद। बस और कोई बात नहीं थी। कोई प्रश्न हो तो पूछो मत में। जी आज के दिन में और कोई चर्चा नहीं करना चाहता था, क्योंकि किसी अर्थ का अनर्थ न लगे, लेकिन आपने पूछा है, जवाब दूंगा। देखिए, जो पहली वीडियो की बात आप कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल ने मेरे वीडियो को, जो मेरा वीडियो है, उसके ऊपर अपना संदेश लगाकर चला दिया था। वो गलत है। अगर वो मेरे वीडियो का प्रयोग करना चाहते, वो तो वैसे ही सार्वजनिक था, मैं उसमें कोई आपत्ति न दिखलाता न कहता। लेकिन ऊपर और नीचे अगर मेरे नाम का संदेश, जिसे मैं न गलत कहूंगा न सही कहूंगा, वो अनुचित है, इसलिए मुझे स्पष्टीकरण देने के लिए वो वीडियो डालना पड़ा। साहब, ये मेरे दिए गए हुए शब्द नहीं है और इसको तुरंत विड्रॉ किया जाए। और उसमें मैंने जरूर ये एक मजाक के तल में कह दिया था, गठबंधन के बड़े बड़े नेता अगर आपके लिए समर्थन एकत्रित नहीं कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियो का सहारा ले रहे हैं। लेकिन मुख्य बात ये थी कि वो वीडियो के ऊपर और नीचे दिए गए जो संदेश थे वो गलत थे। वीडियो मेरा है, वो है ही मेरा, वो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी वीडियो का जो आपने देखिए, पूरा पूर्णिया शहर था और बिना किसी हिचक के, जबकि ना मुझे किसी राजनीतिक दल से मतलब है, ना वहां के जो लोग थे उनसे मतलब है, लेकिन मैं सबों से, सभी पूर्णिया वासी की तरफ से तेजस्वी यादव जी से क्षमा मांगता हूं कि पूर्णिया में उनके साथ ऐसी घटना
को अंजाम दिया गया, जो वो पूर्णिया की संस्कृति नहीं रही। हमारे यहाँ अतिथि को अतिथि का सम्मान दिया जाता है। अपनी अपनी बात कहिए, अपने ढंग से कहिए, कोई उससे परेशानी नहीं। लेकिन ये कहने के बाद जो उसके प्रतिक्रिया में बातें आई और खास करके एक सज्जन ने बात की, उसकी तो कोई कोई मेरे पास शब्द ही नहीं है कि उसका मैं किस तरह से उसकी निंदा करूं, और वो भी सोशल मीडिया पर लाइव आकर के। तो मैं तो प्रशासन से ये उम्मीद करता हूं, और चुनाव का समय है इसलिए मैं अपने प्रशासन को और उन पर दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया पर अगर इस तरह के भाषा का प्रयोग हो रहा है तो उसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रत्याशी के या जिसके भी वो जिस दल के वो समर्थक हैं जिन्होंने ये बातें कही हैं, उस दल के बड़े नेताओं को इसका संज्ञान लेकर तुरंत ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारे पूरे समाज के लिए एक विचित्र संदेश है। ये इसको चुनाव से क्या लेना देना है? चुनाव में 3 लोग मुख्य तौर से खड़े हैं, और भी लोग हैं, सबको मेरी शुभकामना। लेकिन मुख्य तौर से 3 लोग खड़े हैं, जनता चुन रही है किसको, इसके हाथ में कागज देना चाहती है। इसमें इतनी उत्तेजना की और पूरा चुनाव का प्रचार काल बीत गया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कोई अप्रिय घटना या किसी तरह की चीज नहीं हुई, और ये अंत में आके इस तरह की बात हुई। ये हम लोगों को शर्मसार करती है, दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। दुनिया का इतिहास ये नहीं है, और दुनिया के लोग ये नहीं जानते, और मैंने अपने वीडियो में कहा कि मैं होने भी नहीं देंगे। मैं इसको दोबारा दोबारा फिर से कह दूं, किसी के मन में ये संशय नहीं रहना चाहिए, कोई जीते कोई ना जीते वो जनता जानेगी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है कि पूर्णिया के साथ किसी तरह की ये अप्रिय चीजें नहीं होंगी। क्योंकि और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि उडंड करने वाले और गलत प्रवृत्ति के लोग की जो भी कहीं भी संख्या होती है, वो शांतिपूर्ण ढंग से रहने वाले लोगों से कहीं कम होती है। इसलिए हम लोग और हमारा समाज कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि पूर्णिया को हम किसी तरह भी तो पीछे अतीत काल में ले जाए जो कभी हुआ करता था। ऐसा नहीं हो। तो यही 2 बातें थी, इसी वजह से मुझे आवश्यक हुआ कि मैं वो वीडियो डालूं। उसमें कुछ कमेंट आए कि मुझे गलत नहीं हुआ, मैं वो भी स्पष्ट कर दूं, मैं तो वहां था नहीं। मैं तो उसी आधार पर अपनी बात रख रहा हूं जो मुझे सूचना दी गई है, वो सच है या गलत है मुझे क्या मालूम। लेकिन अगर वो है जो मैंने देखा और जो मुझे बताया गया, तो वो मेरी प्रतिक्रिया थी जो लोगों के सामने ले आया। धन्यवाद।